देखिए, इस क्लास में हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय इस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का मुख्य विशेषताओं में से एक है। कुल मिला के बात यह है, आपसे समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं। शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। देखिए, ये तीनों ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें किसी में अक्षम बच्चों के बारे में बात चल रहा है तो किसी में मंद शिक्षार्थियों के बारे में बात चल रहा है। तो देखिए, हम किसी एक पक्ष को नहीं देखेंगे। समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी की जो रिक्वायरमेंट है, सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, मतलब विविधता के दायरों के साथ विविधता को इंटीग्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करते हैं। बोला भी जाता है ना, विविधता में एकता, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को समझते हैं। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, सही लग रहा है पहला ऑप्शन ही, लेकिन अगला ऑप्शन भी देखना जरूरी है। शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, ये भी सही लग रहा है। अगला है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ऐसा नहीं। देखिए, दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। देखिए, सभी प्रकार के बालकों का नियमित विद्यालय में, जो विद्यालय चल रहा है उसी में सभी प्रकार के बालकों का स्वागत करना बिना किसी भेदभाव के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर दिया जाना चाहिए। किसमें, समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में किस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन को समझिए, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर नहीं, विभेदी निर्देशों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव तो करना ही नहीं है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी ठीक है। अगला है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, यह भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा के बारे में बात चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना। सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण पर क्यों, सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना, अच्छा लग रहा है ऑप्शन, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, विकलांग शिक्षार्थियों पर जोर देना। सिर्फ विकलांग शिक्षार्थियों पर क्यों, विशेष शिक्षा पर जोर देना, सिर्फ विशेष शिक्षा पर क्यों। इसका सबसे सही एप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, सभी शिक्षार्थियों के, सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन के संदर्भ में सत्य है। समावेशन के संदर्भ में कौन सा सही है, ये आपको चुनना है। तो देखिए, सत्य पूछा गया है, तो देखते हैं चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं कौन सा सत्य होगा। विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार करना, नहीं। मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति। अगला है मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकृति वाले छात्रों को शामिल करना, सही है। उसके बाद अगला है सभी सत्य हैं। तो देखिए, इसमें सबसे सही और सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति। इससे अच्छी चीज़ और क्या होगा समावेशन के संदर्भ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस प्रकार की शिक्षा में कक्षाएं और विद्यालय विषय वस्तु या शिक्षण अधिगम की विधि के संबंध में बच्चे की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के समायोजित करने के लिए नहीं बनाए गए थे और बच्चों पर कक्षा की अपेक्षाओं के अनुकूल होने पर जोर दिया गया था। तो किस पे, तो इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। बात किसका चल रहा है यहाँ पे? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का चल रहा है। उसके बाद अगला है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इन 2 कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, यह सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2001 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2001 में ये शुरू किया गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, इस योजना के कानूनी समर्थन को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया था। नहीं, ये गलत है। तो देखिए, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो कौन सही है? केवल एक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। यह सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 2001 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। ऑप्शन दूसरा इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला बस सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं केवल। विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं केवल, तो कौन कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे? तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। पिछड़े बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक की प्रमुख विशेषता है। समस्यात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा? झगड़ालू प्रवृत्ति होगा, उसके बाद समाज विरोधी प्रवृत्ति भी होगा, उसमें अपराधी प्रवृत्ति भी होगा। तो समस्यात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। नहीं है बोला गया है सवाल में। देखिए, जब भी सवाल नहीं है करके पूछा जाए तो आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझ के आंसर करना है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है बोला गया है, मतलब बाकी 3 कारक होगा। तो देखिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, इससे बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई बाधा डलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कठोर अनुशासन से मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डलेगा ही। शारीरिक दोष से भी होगा, पारिवारिक संघर्ष से भी मानसिक स्वास्थ्य में बाधा आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे, जो क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। वो क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं तो कौन कौन विशिष्ट बालक होते हैं, ये आपको चुनना है। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं और बाधित बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उन्हें बहुत मात्रा में गृह कार्य दें, ऐसा नहीं। उनके बारे में जानने की कोशिश करें और उन्हें चर्चाओं में शामिल करें। अच्छी चीज़ हो सकती है, ये अच्छी बात हो सकती है। अगला है, उन्हें कक्षा के वातावरण से बाहर एक सुगम वातावरण प्रदान करें। क्यों भाई, कक्षा के बाहर क्यों? कक्षा के अंदर भी तो सुगम वातावरण दिया जा सकता है ना। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा तो करना ही नहीं है। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की पूर्ति के लिए एक शिक्षक को चाहिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करें और उन्हें चर्चाओं में शामिल करें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं। स्कूलों पर बोझ बढ़ता है। बोझ क्यों बढ़ेगा भाई? शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और शैक्षिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता हो सकता है, एक अवास्तविक लक्ष्य है। क्यों भाई, अवास्तविक क्यों होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री व शैक्षिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनाथ बालकों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को इस बात पर जोर देना चाहिए कि शिक्षक इस तथ्य को नज़रअंदाज करें एवं उसे सामान्य बच्चों की तरह समझें। सही लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं।
उन बच्चों पर विशेष ध्यान दें। ये भी ठीक है। अगला है अन्य बच्चों की तुलना में कम गृह कार्य दिया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप अगर थोड़ा सा बच्चे के फेवर में सोचें तो ये बी और सी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनाथ बालकों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को इस बात पर जोर देना चाहिए कि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक इस तथ्य को नज़रअंदाज करे और उसे सामान्य बच्चों की तरह समझे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। क्यों भाई, व्यक्तिगत भिन्नता को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्यों समाप्त करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। क्यों भेजेंगे, अपने विद्यालय में ही तो सिखाया जा सकता है ना। सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, ये भी ठीक नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस बात पर केंद्रित होता है, तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर नहीं, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर बिल्कुल नहीं, विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावकों को शैक्षिक आवश्यकताओं पर बिल्कुल नहीं। देखिए, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो किस बात पर केंद्रित होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है, एक समावेशी विद्यालय, क्या चीज़, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है, विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, ये सी और ए आपको सेम लग सकता है, लेकिन सी उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ए से, तो यहाँ पे ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद डी को देखते हैं, शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, एक समावेशी विद्यालय विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। कैसे बच्चे, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो देखिए, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने सम्यक साथी से मदद ले सकते हैं। करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्यों भी, कक्षा में ही क्यों, बाहर भी जा सकते हैं, हॉल में भी जा सकते हैं, कक्षा में जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है, मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने साथियों को प्रयोग क्यों नहीं करते। अगला है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। नहीं, सबसे सही क्या होगा, तो ऑप्शन ए। देखिए, किसी भी कक्षा में कोई शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उसके लिए क्या कहना उचित होगा, तो क्या होगा, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने सम्यक साथी से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। कैसा, सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती हैं जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। तो देखिए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सही लग रहा है। अगला है, पढ़ाई जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऐसा नहीं, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। बिल्कुल नहीं, तुलना तो करना ही नहीं है। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, सर्वाधिक प्रभावकारी विधि कौन सा होगा, आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो क्या करेंगे आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे कि हाँ, हमें विश्वास है,
आप ये कर सकते हैं। तो इससे क्या है, उनको इनकरेज मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें परिवेश को परिवार के अनुकूल बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ये चीज़ हो सकता है भाई, हम व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेंगे। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, हमें सिस्टम को चेंज करना है, बच्चे को चेंज नहीं करना है। अगला ऑप्शन क्या है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को परिवेश के अनुसार परिवेश के अनुरूप बदलना है, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन ये मानती है कि हमें व्यवस्था को सिस्टम को बच्चे के अनुसार बच्चे के अनुरूप चिल्ड्रन के अनुरूप बदलना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे शिक्षण अधिगम विद्यालय सब्जेक्ट से। एंड आई होप कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये तरीका भी आपको पता चल गया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।